सो हे एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डेफिनेशन लिस्ट टैग के बारे में एकदम कंप्लीट ब्रीफ में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका थ्योरी में, और फिर देखेंगे प्रैक्टिकली वे में देखेंगे। उसके बाद इसके एट्रीब्यूट्स देखेंगे, और फाइनली फिर हम लोग इसको एंड करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेस्टेड लिस्ट के बारे में। नेस्टेड लिस्ट क्या होती है वो भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेफिनेशन लिस्ट के बारे में। तो हम लोग पहले थ्योरी देखेंगे। इन दिस टाइप ऑफ लिस्ट ईच आइटम्स हैज टू पार्ट्स, जिसमें कि सबसे पहले क्या है अ डेफिनेशन टर्म, और दूसरा डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। अब डेफिनेशन टर्म बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई डेफिनेशन लिखते हैं, आपने देखा होगा बुक्स में, तो वहाँ पे पहले डेफिनेशन लिखी होती है, उसके बाद उसका टर्म लिखा होता है, यानी कि वो डिफाइन होती है पूरी। तो डेफिनेशन टर्म में लिखा होगा डेफिनेशन का नाम क्या है, जैसे कि नाउन फॉर एग्जांपल, और डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन में उसकी जो डेफिनेशन होती है वो लिख देंगे। तो उसके लिए जो हम लोग टैग यूज़ करेंगे वो टैग कौन से होंगे? सबसे पहले डेफिनेशन लिस्ट टैग होगा, उसके बाद डेफिनेशन टर्म के लिए एक टैग होगा, और उसके बाद एक डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन के लिए एक टैग होगा। उसके बाद जो हम लोग लिस्ट क्रिएट करेंगे वो इस प्रकार की दिखाई देगी। तो इसको अब हम लोग पहले अपनी फाइल खोलते हैं, ठीक है, तो उसमें क्रिएट करते हैं। तो पिछली वीडियोस में हम लोगों ने ये वाली फाइल अपनी बनाई थी, ठीक है, जो कि आपको इधर दिख रही होगी। इसको पहले हम लोग VS कोड में ओपन करेंगे। अगर आप नोटपैड में कर रहे हैं कोडिंग तो आप उसमें ओपन कर लीजिए। इसको हम लोग नोटपैड में ओपन कर लिया है। उसके बाद इसको हम लोग अपने ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं, जिसमें कि टाइम ले रहा है। तो इसको हम लोग ओपन विथ क्रोम कर लेते हैं। तो ये टाइम लेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग काट देंगे वीडियो में, ठीक है। तो ये ओपन हो गई है। अब आप देखेंगे इसका कोड जो है वो हम लोगों ने इधर लिखा है, ठीक है। तो हम लोग इसको हाफ हाफ स्क्रीन में डिवाइड कर लेते हैं। अब आप देखेंगे कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में क्रिएट की थी, लिस्ट क्रिएट की थी पिछली वीडियो में हम लोगों ने। अब उसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको जानना है कि जो मैंने बैकग्राउंड में कलर लगाया वो कैसे लगाया है, तो आप हमारी पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं डेफिनेशन लिस्ट टैग के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें कि यहाँ पे एक टैग लगाएंगे जिसका नाम होगा DL मतलब कि डेफिनेशन लिस्ट। उसको हम लोग जब लिख देंगे यहाँ पे तो वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसका क्लोजिंग टैग बना देंगे स्लैश लगा के, ठीक है, और वो बन गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोगों को इसमें डेफिनेशन लिस्ट क्रिएट करनी है, तो सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि डेफिनेशन हम किस चीज़ की लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर एग्जांपल नाउन की। तो नाउन क्या है? एक डेफिनेशन टर्म है, उसका डिस्क्रिप्शन हम अलग से देंगे और टर्म अलग लिखेंगे। तो जो टर्म लिखने के लिए जो टैग होता है उसका नाम होता है DT, ठीक है। हम लोग वो लिख देंगे तो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब DT में हम लोग क्या लिखेंगे? नाउन, ठीक है। तो नाउन लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अब हमको देना है इसका डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन कैसे देंगे कि हम लोग लिखेंगे DD, यानी कि डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। उसमें हम लोग इसकी डेफिनेशन लिख देंगे। तो डेफिनेशन क्या ले लेते हैं हम लोग लिखेंगे, ठीक है, तो हम लोगों ने जो डेफिनेशन है वो हम लोगों ने लिख दी है। अब इसको हम लोग सेव करेंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, तो आप देखेंगे हमारी जो डेफिनेशन है वो क्रिएट हो गई है, डेफिनेशन लिस्ट क्रिएट हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी को कॉपी करेंगे और दोबारा पेस्ट कर देंगे इसी में। तो यहाँ पे हमारी 2-3 डेफिनेशंस आ जाएंगी, ठीक है। इसको सेव कर देंगे तो ये 4 डेफिनेशन क्रिएट कर देगा। अब यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पे ये क्लोज नहीं हुआ, ठीक है। उसको हमको क्लोज करना पड़ेगा। इसको क्लोज कर देंगे हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने जो कॉपी किया उसमें गलत हो गया कॉपी, ठीक है। और रिफ्रेश करेंगे तो ये एक चला गया, हमको वापस से दूसरे में भी करना पड़ेगा क्लोज, ठीक है। अब वो दिख नहीं रहा मुझे कहाँ पे क्लोज करना है।
एक इधर करना है, ठीक है। इसके बाद एक इधर करना है क्लोज, और ये हमारी लिस्ट बनके तैयार हो गई है। और ये लिस्ट हमारी बनके तैयार हो गई है, जिसमें कि नाउन लिखा है, उसके बाद उसकी डेफिनेशन लिखी है। ऐसे ही आप दूसरी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। वो हमारे पास कोई अभी पर्टिकुलर पैराग्राफ नहीं है जिसको हम लोग कॉपी पेस्ट कर सकें, तो आप उसको देख लेना, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक हेडिंग दे देते हैं, जैसे कि बेसिक ग्रामर, ठीक है। उसके लिए हम लोग लिख देंगे H1, और यहाँ पे हेडिंग क्रिएट हो जाएगी, और उसमें लिख देंगे, इसमें एक काम करते हैं, सेंटर टैग वो लगा देते हैं, ठीक है, और लिख देंगे बेसिक ग्रामर, ठीक है। बेसिक ग्रामर, स्पेलिंग गलत हो तो उस पर मत जाना, ठीक है। उसके बाद सेव कर देंगे और इसको रिफ्रेश कर देंगे, तो ये देखिए क्रिएट हो गई, ठीक है। तो ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं नेस्टेड लिस्ट। इसके बाद हमारी जो टॉपिक है वो क्या है, नेस्टेड लिस्ट। अब नेस्टेड लिस्ट बेसिकली क्या होती है, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है या पर्टिकुलर कोई टॉपिक नहीं है, ये आपको बनाने को दी जा सकती है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पहले एक नंबर्ड लिस्ट है जिसमें कि 2 आइटम्स हैं, जिसमें कि लिखा है टाइप ऑफ कलर, ठीक है। उसके बाद उस लिस्ट के अंदर भी कुछ आइटम्स हैं। ऐसे ही यहाँ पे एक लिस्ट है नंबर 2 वाली, उसके अंदर एक और आइटम है ए, फिर उसके भी 3 पार्ट्स हैं। अब ये कैसे क्रिएट करेंगे, तो अब वो देख लेते हैं हम लोग। ये हमारा जो पिछली वीडियो है उसका टॉपिक है, उसमें हमारा रह गया था, पर हम लोग उसको इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है या फिर आप इसको पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, वरना तो मुझे बताना ही है इसको, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका एक भी मार्क्स लूज़ हो। तो उसके बाद हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक है। इसको कैसे क्रिएट करेंगे पहले वो देख लेते हैं। हम लोग नोटपैड खोल लेते हैं और अपना जो आउटपुट है वो खोल लेते हैं, और इसको हम लोग रिफ्रेश कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एक लिस्ट क्रिएट करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे UL, मतलब कि अनऑर्डर्ड लिस्ट। वो हम लोगों ने क्रिएट कर लिए। उसके बाद यहाँ पे लिस्ट आइटम कर देंगे, लिस्ट आइटम में क्या दे देंगे, A, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और ऑर्डर्ड लिस्ट बनाएंगे, अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसको हम लोग लिख देंगे, और यहाँ पे इसको लिस्ट आइटम इसमें दे देंगे, कितने, इसमें दे देंगे स्मॉल a, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसी को डुप्लीकेट करते जाएंगे और इसको पेस्ट करते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे, और ये हमारी लिस्ट क्रिएट हो जा रही है, ठीक है। यहाँ कर देते हैं E, ठीक है। यहाँ पे सेम रहने देते हैं। उसके बाद रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए क्रिएट हो गई है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को सेम इसका डुप्लीकेट करना है, डुप्लीकेट बाद में करेंगे, पहले हम लोग एक और A कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे, और फिर यहाँ पे दोबारा पेस्ट कर देंगे, और उसके बाद सेकंड वाले में यानी कि थर्ड वाले में हम लोग एक और नेस्टेड लिस्ट क्रिएट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और रिफ्रेश करेंगे, तो आप देखेंगे जैसे कि हम लोगों ने देखा है वैसा ही क्रिएट हो गया है। देखना, अभी देखना, पहली लिस्ट में 3 आइटम्स हैं, फिर दूसरी लिस्ट है उसके अंदर एक आइटम है, और उसके अंदर भी 3 आइटम, वो हम लोग क्रिएट करेंगे अभी, ठीक है। तो हमारी पहली लिस्ट है उसके अंदर 5-6 आइटम्स हैं, उसको हम लोग कर देते हैं 3, इसको हम लोग कर देते हैं, ठीक है। इसको कर देते हैं ऐसे, फिर इसको कर देते हैं, उसके बाद इसको हटा देते हैं 3 को। उसके बाद इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे 3 आइटम्स आ गए हैं। उसके बाद ये आया है, फिर हमारा जो सेकंड वाला है उसके अंदर भी 3 पार्ट्स हैं ना, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे उसमें OL क्रिएट करेंगे, ठीक है। और वहाँ पे हम लोग यहाँ के 3 जो आइटम्स हैं उनको पेस्ट कर दूंगे, ठीक है।
उसको पेस्ट कर देंगे, तो ये सेव कर देंगे। और फिर आप देखेंगे जो हमारी लिस्ट है वो जैसे कि जैसे कि यहाँ पे दिखाई गई है वैसे ही क्रिएट हुई है। ठीक है, पहले के अंदर 3 आइटम्स, फिर दूसरे के अंदर 1 आइटम है, फिर उसके अंदर भी 3 आइटम है। ठीक है, तो पहले के अंदर 3 आइटम्स, फिर दूसरे के अंदर 1 आइटम है, उसके अंदर भी 3 आइटम्स हैं। तो ये हमारी लिस्ट है वो क्रिएट होगी नेस्टेड। ऐसे आप कोई सी भी कर सकते हैं। उसमें क्या करना होगा आपको, पहले आपको जो भी आइटम है उसके नीचे, अगर आपको उसके अंदर थोड़े सब पार्ट्स दिखाने हैं तो उसके लिए आपको दूसरी लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे ही फिर उसको क्लोज कर देंगे, फिर दूसरा लिस्ट आइटम कर देंगे, उसके अंदर भी दूसरी लिस्ट क्रिएट करेंगे और फिर उसके अंदर भी करना है। तो ऐसे ही आपको करते रहना है। ठीक है, ध्यान रखना कि लिस्ट आइटम टैग के अंदर नहीं करना है आपको, यूएल उसके बाहर करना है। ठीक है, जिससे क्या होगा कि जो ए है वो उससे अंदर अपन, जिससे क्या होगा जब आपकी ए वाली जो लिस्ट है, मतलब कि जहाँ पे ए लिखा होगा हेडिंग में, उसके अंदर आपके ये क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, वो इतना स्पेस आपके ले लेंगे। ठीक है, तो जो हमारी वीडियो है वो यहीं पे एंड होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।